जब यीजू बॉनी को ये बता रहा था कि उसके और न्यू मैनेजर के बीच में ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तब न्यू मैनेजर यानी कि जेजे उसके पीछे आ गया, उसके अराउंड अपने आर्म्स रखे और पूछा कि आप किस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, मैं भी जानना चाहता हूँ। जैसे यीजू बहुत ही डर गया कि उसका तो नाम लेते ही वो हाजिर हो गया। उन दोनों को इस तरह से देख के बॉनी समझ गई और यीजू को बेस्ट लक विश करके चली गई। तो यीजू मन में बोलता है कि आखिर वो क्या समझी है। वो चेचे से माफी मांगने के बारे में सोच रहा था, पर उसे लगा कि अभी तो चेचे ने मेमोरी रेस करने वाला पोशन पी लिया होगा, तो फिर वो किसी और दिन उससे माफी मांग लेगा। तभी उसने एक लड़की को ये कहते सुना कि ये क्लाइंट तो मुझे पागल बना देगा, पता नहीं यीजू उसे कैसे संभालता होगा। यीजू ने कहा कि वो उस क्लाइंट को संभालेगा क्योंकि उस लड़की ने भी काफी बार उसकी मदद की है। उस लड़की ने कहा कि अगर यीजू उसका भी काम कर देगा फिर तो यीजू को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यीजू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन महीने के आखिर में मैं परफॉर्मेंस लैडर में सबसे आखिर में ही होता हूँ। वो लड़की जानती है कि वो तो इसलिए है क्योंकि हमारा टीम लीडर बेवकूफ है। वो यीजू की तारीफ करते हैं कि सारे सरफिरे क्लाइंट के साथ यीजू ही अच्छे से डील कर पाता है। अगर यीजू हमारे ग्रुप में ना होता तो पता नहीं हम क्या करते। तारीफ सुन के यीजू शर्मा गया कि ये तो कुछ भी नहीं है। फिर अगले सीन में यीजू सबके साथ मीटिंग रूम में बैठा था, पर उसका ध्यान मीटिंग में नहीं था बल्कि विचारों में खोया हुआ था कि आज सुबह वो बहुत ज्यादा बिजी था। तो वो माइमा से ये कंफर्म नहीं कर पाया कि क्या उसने चीची को वो मेमोरी रेस करने वाला पोशन पिला दिया है, क्योंकि अभी तो चीची को यीजू के बारे में याद हो ऐसा लग रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि चीची की सिर्फ बचपन वाली मेमोरी गई होगी। यहाँ मीटिंग में नए प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी कि इस प्रोजेक्ट ए में कौन कौन काम करेगा। प्रोजेक्ट ए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो सारे काबिल एम्प्लॉय को ही उसमें शामिल किया जाएगा। काबिल एम्प्लॉय में वो लड़की भी आती है जो अभी ही यीजू की तारीफ कर रही थी। तो उससे पूछा गया कि वो और किसको टीम में लेना चाहती है। उस लड़की ने यीजू को चुना कि उसे टीम में ले लेते हैं, वो बहुत ही अच्छे से काम संभाल पाता है। लेकिन टीम लीडर तो यीजू को अच्छा नहीं मानता, तो उसने मैनेजर यी से पूछा। लेकिन मैनेजर यी यानी कि चेचे ने कहा कि मैं तो यहाँ पे इस ब्रांच में नया आया हूँ, तो मैं उसके बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकता। ये सुन के तो यीजू एकदम ही चौंक गया कि क्या सच में चेचे मेरे बारे में भूल गया है। उसे यही लगा था कि चेचे तुरंत ही मान जाएगा कि यीजू और वो दोनों एक ही ग्रुप में काम करे। वो तो अपने विचारों में खोया हुआ था और यहाँ मीटिंग में सब कुछ तय हो गया, तो यीजू को ये पता ही नहीं चला कि मैं कौन से ग्रुप में हूँ। फिर वो ब्रेक दौरान भी चेचे के बारे में ही सोच रहा था कि अभी तो चेचे मुझे भूल गया है और मैं यही चाहता था, पर मुझे ये अजीब क्यों लग रहा है। तभी उसने दो लोगों को बातें करते सुना कि टीम लीडर ने यीजू को प्रोजेक्ट ए में क्यों लिया, उसे तो कुछ भी नहीं आता। तो दूसरे ने कहा कि यहाँ पे सब लोग मैनेजर ही और यीजू के चक्कर के बारे में जानते हैं, तो फिर टीम लीडर मैनेजर ही को नाराज कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी यीजू के फेवर में बोला था, ये दोनों उन सब की भी बुराई करने लगे कि अगर प्रोजेक्ट ए में आना है तो फिर हमें भी यीजू की तरह मैनेजर ही को खुश करना होगा, फिर साल के एंड में हमें बड़ा चेक मिलेगा। तभी चेजी वहाँ पे आया, उसने सब कुछ सुन लिया था और कहा कि यीजू को प्रोजेक्ट ए में इसलिए लिया गया है क्योंकि उसके कलीग ने कहा है कि वो इस काम के लिए परफेक्ट है और टीम लीडर ने भी अप्रूवल दिया है, उसमें काबिलियत है, इसलिए वो टीम में है। जेजे उन दो एम्प्लॉय को सबक सिखा रहा था जो यीजू के बारे में बुरी बातें कर रहे थे। यीजू को टीम में इसलिए लिया गया है क्योंकि उसमें काबिलियत है, किसी पर्सनल कनेक्शन की वजह से नहीं, बल्कि टीम लीडर और उसके कलीग ने अप्रूवल दिया है और मैंने उसका पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखा, उसके बाद उसे अप्रूवल दिया। उसने सारे मुश्किल काम चुने थे और उसमें अपनी जी जान लगा दी, ना कि तुम लोगों की तरह जो अपना काम छोड़ के ब्रेक रूम में आके बस गॉसिप करते रहते हैं। चेचे उसके लिए आवाज उठा रहा था, तो वो यीजू को बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे चेचे उन दोनों से कह रहा था कि तुम लोगों के पास तो काफी सारा फ्री टाइम लगता है, तो फिर क्यों ना आज रात ऑफिस में रुक के ही ओवर टाइम कर लो। लेकिन उन दोनों के तो पसीने छूटने लगे थे और नो थैंक यू के कि वो लोग चले गए। उसके बाद फिर चेचे यहाँ पे यीजू के पास आया, तो यीजू जो चौंक गया कि क्या उसे पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। चेचे उसके करीब आ गया और कहा कि जो दूसरे आपके बारे में कहते हैं आपको उस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बचपन में भी चेचे यीजू को ऐसा ही कहता था। वो याद आते ही चेचे उससे दूर हो गया और ये कह के चला गया कि कुछ भी नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा, ऐसा ही मान लो। वो दूर जाके अंदर से परेशान हो रहा था कि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अब उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब कि ज्यादा यीजू के साथ इन्वॉल्व होना। लेकिन वो दो लोग यीजू के बारे में बहुत ही गंदा बोल रहे थे, तो फिर चेचे से रहा नहीं गया। वो यीजू की मदद के लिए चला गया और यहाँ तक कि उसने यीजू से कुछ और ज्यादा भी कह दिया, मतलब वही बचपन की बात की दूसरे लोग जो कहते हैं उस बारे में ज्यादा ध्यान मत दो। फिर ऐसा करके कुछ दिन बीत गए।
यीजू ने भी अब ये नोटिस कर लिया था कि जेजे अब उससे बात नहीं करता और उसके क्लोज भी नहीं आता। वो कंफ्यूज भी है कि क्या सच में जेजे की याददाश्त चली गई है या फिर नहीं गई है। क्या वो सच में मेरे बारे में भूल गया है या फिर वो बस मुझसे नफरत करने लगा है। वो ये सोचते हुए मीटिंग रूम में जा रहा था, तब उसके और जेजे के अलावा बाकी सब लोग पहुंच गए थे। सिर्फ 2 सीट ही खाली थी और वो 5-5 में ही थी। यीजू बैठ गया और सोचने लगा कि उसके 5 जो सीट खाली है जेजे उस पे ही बैठेगा। फिर जब जेजे आया तब यीजू उसके सामने नहीं देख रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि तुम्हें अपने काम से काम ही रखना है, भले वो तुम्हारे पास में बैठे। लेकिन जेजे अपना चेयर उठा के सामने की ओर चला गया। ये देख के कुछ लोग अंदर से खुश होने लगे और खुशफुसा के बातें करने लगे कि यीजू का चेहरा तो देखो। मैनेजर ये अब उसे जरा सा भी भाव नहीं देते। अब उसे यीजू में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पता नहीं पहले यीजू इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों था। ये सब कुछ सुन के तो यीजू को भी हर्ट हुआ कि तो क्या अब जेजे मेरे पास भी नहीं बैठना चाहता। और यीजू तुम भी तो यही चाहते थे। तुमने जेजे को अपने से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो फिर अब जेजे तुमसे हेट करने लगा है तो फिर तुम्हें इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तुम जेजे को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते थे। अब तुम्हारी ये विश पूरी हो गई है, फिर तुम्हें इतना ज्यादा सैड क्यों फील हो रहा है। वो खुद को रोकता है कि इन सब के बारे में मत सोचो, मीटिंग में ध्यान दो। लेकिन कुछ देर बाद उसने तिरछे नजर करके जेजे की ओर देखा तो जेजे उसकी ओर ही देख रहा था। तो यीजू पैनिक हो गया कि क्या वो मेरी ओर देख रहा है। उसने फिर से जेजे की ओर देखने की कोशिश की और उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं अब फिर से उसकी ओर क्यों देख रहा हूँ। आखिर मुझे हो क्या गया है। अभी कुछ दिनों से वो माई से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसने सोच लिया कि माई अभी कुछ दिनों से सो रही होगी। लेकिन असलियत में ऐसी बात नहीं है। माई जानबूझ के उसका फोन नहीं उठा रही है। माई जानबूझ के यीजू का कॉल नहीं उठा रही थी। तो उसके पीछे खड़ा एनवी उसे पूछता है कि माई तुम इतना ज्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो। तुमने ही तो यीजू का सैक्रिफाइस देना तय किया था। तो क्या अब तुम्हें इस बारे में चिंता हो रही है कि वो तुमसे हेट करने लगेगा। लेकिन माई ने स्माइल के साथ कहा कि प्लीज मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। वो मुझसे हेट करने लगेगा, मैं उस बारे में चिंता क्यों करूंगी। हम दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी, मुझे उस बारे में भी कोई परवाह नहीं है। मैं बस अभी चुड़ैलों की पार्टी के बारे में ही सोच रही हूँ। ये जो चुड़ैलों की पार्टी है उसमें सारी चुड़ैल और विजिट आएंगे और माई ये पार्टी होस्ट कर रही है। इसमें जो सबसे कमजोर होगा उसकी परीक्षा ली जाएगी और अगर वो पर्सन परीक्षा पास नहीं कर पाया तो फिर उसे आग में जला दिया जाएगा। तो इसके लिए माई ने यीजू को चुना है। यहाँ पे यीजू के ऑफिस में बॉनी ने यीजू से पूछा कि वो मैनेजर यी से माफी कब मांगने वाला है, क्योंकि उन दोनों के बीच में फाइट हुई है ना। काफी सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि मैनेजर यी ने यीजू को डंप कर दिया है और बॉनी ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कहा कि और तुम्हें तो इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तुम दोनों तो अभी डेटिंग कर रहे हो। ये सुन के तो यीजू के मुंह से काफी फवारा हो गई और वो खांसने लगा और कहा कि तुम्हें किसने कहा कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं और तुमने ये भी क्यों सोचा कि मुझे माफी मांगने की जरूरत है। बॉनी ने कहा कि सब लोग जानते हैं कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, ये कितना ऑब्वियस है। तुम्हें माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि मैनेजर ये तो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं। आई एम श्योर तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसे हर्ट हुआ हो। इसमें तुम्हारी गलती होगी, इसीलिए तो वो तुम्हें इतना ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं। यीजू कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें मेरी गलती है, और ये सच भी है। बॉनी कहती है देखा तुम्हारी गलती थी ना, तो फिर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, जिद मत करो, जल्दी से जाके उससे माफी मांग लो। आई एम श्योर वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। यीजू सोचने लगा कि क्या वो मुझे माफ कर देगा और क्या मैं उसकी माफी डिजर्व करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसे माफी तो मांगनी चाहिए। उसने ये तय कर लिया कि वो जेजे से माफी मांगेगा। उसके लिए उसे 2 स्टेप से गुजरना होगा। पहला तो ये कि उसे कुछ फाइल थमाने के बहाने उसे जेजे के ऑफिस में जाना होगा। जेजे उसे फाइल लाने के लिए थैंक्स कहेगा और फिर यीजू उससे माफी मांगेगा। तो फिर अपने प्लान के हिसाब से यीजू ने गहरी सांस ली और वो जेजे के ऑफिस में चला गया। उसने फाइल भी जेजे को दे दी, लेकिन जेजे ने तो बिना उसके सामने देखी फाइल ले ली। तो फिर यीजू दुविधा में पड़ गया कि वो तो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं बात कैसे शुरू करूं। और तभी ही जेजे का फोन बजने लगा। तो फिर जेजे ने थोड़ा कोल्ड नजरों के साथ यीजू की ओर देखा, मतलब कि यीजू अभी यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर यीजू तुरंत ही वहाँ से चला गया और सोच रहा था कि मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाया, माफी कैसे मांगता। वो तो सभी लोगों के साथ बात करता है, लेकिन सिर्फ मुझे ही इग्नोर क्यों कर रहा है। वो उदास हो गया कि जेजे क्या तुम अब मुझसे हेट करने लगे हो। यहाँ पे जेजे को अननोन नंबर से कॉल आया था कि हेलो कौन बोल रहा है। वो थी हेल। उसने कहा कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आखिर मुझे क्या करना होगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और मेरे साथ हेवन वापस चलो। जेजे ने अभी यीजू का फेस देखा था ना, तो उस बात को याद करके वो स्माइल करता है और फोन पे बताया कि वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता।